राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली पर। तो जैसे कि हमने कहा था कि हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अब उसी प्रकार दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसी प्रकार दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। एलसीएम 48 है और दो संख्याएं 2:3 में, ए और बी दोनों संख्या मान लीजिए 2:3 में। जो एलसीएम होता है ना, वो इस संख्या से विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि जो संख्या का मल्टीप्लाई होता है ना, उससे विभाजित होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए गुना बी बराबर 48, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो लास्ट में होगी वो उसका एलसीएम होता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 48 में 2 गुना 3 बराबर 48, कितने हो गए? 6 हो गए। 8 6 48, 8 आ गए। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। बूझ क्या रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, एक यूनिट की वैल्यू 8, 2 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये है, कितनी होगी? 5 यूनिट। एक यूनिट की 8, तो 5 8 40। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आपकी यूनिट कितनी आ गई? 2 + 3 बराबर 8 हो गई। इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गई, 8 हो गई। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40। इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 40। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 भाग में 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/4 10 3। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? पहले तो इनको मतलब कि अंकों वैसे सोल्व करना पड़ेगा। पहले भाग करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये कोष्टक का सोल्व करना होगा। तो ये करेंगे 5 × 15 और 1 16/3 भाग में 9 और +2 11/9 मल्टीप्लाई 1/4। इसको सोल्व कर लीजिए। 10 + 3 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/5 16/3। ये भाग का है, तो इसको मतलब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। 9 की पावर 11 मल्टीप्लाई 1/4। इसको ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 3 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15/4। 16/3 मल्टीप्लाई 9/11 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 + 15 45 55 55/4। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट दीजिए। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 से 4, 11 पंजू 55। आपके पास क्या आ गया? 3 × 5 बराबर में 15। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 की पावर 41 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। गुणनफल के इकाई का अंक कितना? ऐसी संख्या हो इकाई का अंक निकालेंगे। ये पीछे की जो दो संख्या होती है ना, पावर, चाहे यहाँ पर आपके पावर फालतू 6 होती, यहाँ पर 5 मान लो, यहाँ पर 3 मान लो, लेकिन हमको सिर्फ लास्ट की पावर ये 2 ही लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 ले और उसमें 4 का भाग दीजिए, और जो शेष फल है ना 71 में 4 का भाग दीजिए। 4 एकम 4, 3 और 1
4 सातु 28, शेषफल 3। शेषफल जो बचे ना वो इसकी पावर लगा दीजिए 3 मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब 63 कर लीजिए, तो इसकी पावर कितनी बचेगी 63 है, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 5 बढ़ गए 20, इसकी पावर 3 बच गई, 6 की पावर 3। अब 65 है, तो 65 में भी 4 का भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 और 4 छिकी 24, इसकी पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसको इनकी पावर जो बच गई ना इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 की पावर 3 क्या होगी 7 7 49 और 9 7 63, तो इसकी पावर हो जाएगी 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का क्यूब कितना होता है 49 गुना 7, 9 7 63, 7 चौक 28 और 1 43 34, तो इस कितनी होगी 343। 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 3 का कितना होता है 3। अभी ये क्या कहते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक हमेशा दोस्तों पीछे से होता है, तो पीछे के जो जितने भी अंक है ना इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कर लीजिए 6 तिया 18, 18 तिया 54, इसमें इकाई का अंक आ गया 4, तो इसमें इकाई का अंक है दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार कर लेंगे दोस्तों, आप चाहे कितनी भी घात लगी हो लेकिन हमको लास्ट के सिर्फ 2 अंक ही लेने हैं, और वो जो 2 अंक हो ना उसमें 4 का भाग दे दीजिए, और जो शेषफल आए ना वो उसकी पावर लगा दीजिए, और जो आपके पास पावर आए ना उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके लास्ट के जो लास्ट डिजिट होते हैं ना लास्ट का अंक उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास अंक आए ना वो उसका इकाई अंक होगा। उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 8 संख्याओं का औसत 40 है, 8 संख्या है उनका औसत 40 है, तो हम मतलब टोटल संख्या भी निकाल सकते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 24 832, 320 मतलब कुल योग आ गया 8 संख्याओं का। आगे क्या करें, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, जो प्रथम 3 कितना होगा 46 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए 100, मतलब प्रथम 3 संख्याओं का योग 138। फिर अंक अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, अगली 2 50, संख्या कितनी है 2, सो जाए। ठीक है दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत 40 था, तो हमने 8 संख्याओं का योग निकाल लिया। प्रथम 3 संख्याओं का अपने पास औसत 46 था, तो इसका 138 योग है। अगली 2 संख्या का औसत 50 था, इनका 100 योग आ गया। ठीक है दोस्तों, कितनी संख्या होगी 5 ही होगी। आगे क्या कह रहे हैं, यदि छठी संख्या क्रम से 7वीं तथा 8वीं संख्या 6 कम तथा 10 कम है, छठी संख्या 7वीं संख्या 8वीं संख्या, क्योंकि 8 संख्या है 5 संख्या का तो अपने पास योग आ चुका है। अब छठी संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, और आगे क्या 8वीं संख्या का मान ज्ञात करना है, अपने को क्या निकालना है 8वीं संख्या का मान। तो छठी संख्या जो छठी संख्या है ना 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम, तो आप इसको छठी संख्या x मान लीजिए, 7वीं संख्या से 6 कम है तो आप इसको x प्लस 6 कर लीजिए, क्योंकि इससे तो 6 कम ही हो जाएगी, इससे x 10 कम है तो x प्लस 10 हो गई, इसका योग 320 आ गया। अपने पास 5 संख्याओं का योग ये आता है, इनको जोड़ लीजिए 8 3 और 2, अपने पास जो ये आई है ना उसको 320 में से घटा दीजिए, जो आएगा ना वो इन 3 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 320 में से 238 घटा दीजिए,
10 में से 8 गए 2, 11 में से 3 गए तो 8। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों संख्या का जो योग है ना वो 82 है। तो अपने पास छठी संख्या x दे रखी है, सातवीं संख्या x प्लस 6 दे रखी है और आठवीं संख्या x प्लस 10 दे रखी है और इन संख्या का योग 82। इनका योग कर लीजिए, 3x प्लस 16 82। 16 को इधर ले जाएंगे, इसमें से घटा दीजिए, कितने बचेंगे 3x 82, 12 में 6 गए तो 6 और 7 में से 1 गए तो 66 बच गए। x की वैल्यू आपके पास आ गई 22। अब देखिए पूछ क्या रहा है, आठवीं संख्या 8 ही है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 22 आ गई और आठवीं x प्लस 10 है, 22 प्लस 10 बराबर में 33। आपके पास ऑप्शन नंबर 32। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 32। कैसे निकाला, आपके पास 8 संख्या का औसत था, आपने योग निकाल लिया। प्रथम 3 संख्याओं का औसत था, 3 संख्याओं का योग। अगली 2 संख्या औसत 50 था तो 2 संख्या का योग। छठी, सातवीं और आठवीं, छठी संख्या में सातवीं संख्या से 6 कम है और आठवीं संख्या से 10 कम है, तो इसमें प्लस 6 कर दिया, इसमें प्लस 10 कर दिया। इनको घटा, ये 8 संख्या के योग है, ये 5 संख्या हो गई, तो 8 में से 5 जाएगी तो लास्ट की 3 संख्या बचेगी। अपने पास लास्ट की 3 संख्या ये है और इनका योग कितना है 82। तो इनको जोड़ेंगे और इसमें से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास x की वैल्यू 22 आ गई और 8 अपने पास x प्लस 10 दे रखा था। x की वैल्यू आपके पास 22 है प्लस 10 बराबर 32। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप 10 टेस्ट खेलता है, आपको औसत नहीं पता लेकिन आप औसत मान लीजिए x। वो 11वां टेस्ट खेलता है, उसने रन बनाए 100 रन बनाता है और 11वें टेस्ट में 100 रन बनाते ही उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना है। 10 टेस्ट है, 10 गुणा x, ठीक है। 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है प्लस 100, तो 11 टेस्ट हो गई, ये 11 हो गए। कितना औसत बढ़ जाता है, प्लस 5 बढ़ जाता है। पहले x था, उसका औसत कितना बढ़ गया है, x प्लस 5, 10x प्लस 100, 11x प्लस 55। लेके जाओगे 11x माइनस 10x, 100 माइनस 55, x बच जाएगा यहाँ से 45। मतलब 10 टेस्ट में उसका औसत कितना था 45। अब वो वर्तमान में 11 टेस्ट खेल चुका है, तो 11वें टेस्ट में 5 बढ़ गया, तो 45 प्लस 5 बराबर 50। पहले का उसका औसत 45 था, लेकिन वर्तमान में 11 टेस्ट के बाद उसका औसत कितना आ गया 50। ठीक है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 50। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, यदि a और b का अनुपात 4:5 है, a बराबर और b 4 और 5, ठीक है दोस्तों, उनके वर्गों का अंतर 81 है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 45। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनकी वैल्यू आप इधर रख दीजिए, 4 की वैल्यू, मतलब ये बड़ी b है तो पहले b को आगे रख लेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर
बराबर 45 है ना, 81। ठीक है दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, एक्स मान लीजिए इनको। 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर बराबर 81। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 एक्स स्क्वायर। 9 को 81 से काटेंगे, 9 9 नाम 81, और 9 किसका क्यूब होता है, स्क्वायर होता है 3 का। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। अब आगे पूछ क्या रहा है, a का मान। तो a आपके पास 4x है, तो x की वैल्यू रख दीजिए 4x, 4 गुना 3 बराबर 12। तो आपके पास a की वैल्यू 12 आ गई, और b की वैल्यू पूछे 5 गुना 3 बराबर 15। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, संख्या 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात क्या है। 12, 16 और 18, आपके पास चौथा अंक ज्ञात करना है। ए बी इसे मान लीजिए, सी इसे मान लीजिए, और डी इसे। चतुर्थ समानुपात का सूत्र क्या होता है। बी गुणा सी बटा ए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार रख देंगे। बी आपने मानना 16, सी मानना 18 और ए मान लिया 12। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसको काटेंगे 8 और 8 तिया 24। जो आपका चतुर्थ समानुपात आएगा ना, वो आ जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, 7वें का ऑप्शन नंबर बी 24 आंसर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, 116 लीटर एक मिश्रण में तरल x तथा y का अनुपात 6:5 है। तो एक मिश्रण है 165 है, x अनुपात y में है 6:5। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करें, मिश्रण में 5 लीटर तरल y मिलाया जाए। तो y 5 लीटर मिला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो नए मिश्रण में x तथा y का अनुपात, आपने अनुपात निकाले होंगे, इनको जोड़ दीजिए। 6 + 5 11, इनको जोड़ने के बाद 165 में भाग दे दीजिए, क्योंकि हमें ये मतलब कि डिवाइड करना होगा कि मतलब 165 में 6:5 में है, तो 6 का मिश्रण निकाल x की वैल्यू निकालनी होगी और y की वैल्यू निकालनी होगी। 6 + 5 11, 165 में 11 का भाग दे दीजिए। 11 एकम 11 और 11 पंजू 55। तो आपके पास एक मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ पर कितनी है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 90। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। y की वैल्यू 5 है, 15 है, 15 5 75। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कर रहे हैं, y में 5 लीटर मिश्रण मिलाया जाता है। तो x आपके पास 90 है, y आपके पास 75 है, इसमें 5 लीटर मिश्रण मिला दीजिए। 90 ये 80 हो जाएगा, तो किस अनुपात में हो जाएगा, 9:8। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9,
किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है। कार्यालय टोटल स्टाफ 100% मान लीजिए, महिलाएं कितनी है 40% है, 100 का 40% 40 हो गया। पुरुष 40% महिलाएं है तो 60% पुरुष होंगे। ठीक है दोस्त, आगे क्या कह रहे हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत, तो विवाहित कितने परसेंट है, 40 का 70%। तो 40 का 70% निकालोगे तो 728। अब आगे क्या कह रहे हैं, पुरुष 50% है। ठीक है, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा 30। ये आ गए आपके पास विवाहित। अब पूछ क्या रहे, अविवाहित स्टाफ। अट्ठाईस यदि विवाहित है तो 40 में से 28 जाएंगे तो 12 अविवाहित हो गए। 60 में से 30 यदि विवाहित है तो 30 अविवाहित हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, 30 + 12 बराबर 42। तो 42% लोग हैं तो जो अविवाहित है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचने पर 18 टेबल पंखे कितने में बेचा, 11,664 रुपये में। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि हुई तो ये 90% हुई। ठीक है दोस्तों, अब 10% लाभ के लिए, ये 90% था, अब उसको 10% लाभ, अरे चुप रह ले, तो उसको 10% लाभ भी है, 100% होगी, 10% लाभ मतलब 111। 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास 90% है। 18 टेबल, पहले एक पंखे की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसमें आप 18 का भाग दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग देंगे, अठारह छिकी 108। ठीक है दोस्तों, 116 में से 108 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे, कितने बच गए 6। 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 18 चौका 72 आ गया। 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पर 1। 18 8 144। ठीक है दोस्तों, एक पंखे की वैल्यू कितनी आ गई 648। वो 90% थी, हमें 100% निकालनी है। ठीक है दोस्तों, 9 छिकी 54, 9 7 63, 1 बच गए, 9 दूनी 18। एक टेबल पंखे की वैल्यू आ गई 720। अब उसे 10% का लाभ भी कमाना है, तो 720 में 10% लाभ होगा तो 100 में 10% जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 72 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 792 रुपये में यदि वो पंखा बेचेगा ना
तो उसे 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो एक पंखे की वैल्यू 792 रुपये। वो कह क्या रहा है कि उसे 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने हैं, इसमें इसका भाग दे दीजिए। दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 7 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 7 दूनी 14 और 1 15। 12 में से 4 गया तो 8, और 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पर 16 में से 6 में से 5 गया तो 1, और ये हासिल 4। ऐसे 2 बार चल जाएगा, फिर यह जाएंगे 1584। तो 17,424 रुपये में वो 22 पंखे बेचेगा, जिससे उसे 10% का लाभ हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22। इसी प्रकार 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 22 आंसर। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 11वां क्वेश्चन, 10 को सुनो। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। तो वस्तु की लागत 100% थी, तीस % अधिक नियत करता है, 130 हो गया। आज यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, ये उसका क्रय मूल्य है और ये इसका विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य वो 30% अधिक करता है, लेकिन विक्रय मूल्य में अंकित मूल्य पर वो 10 कितने % की छूट देता है? 10% की। 130 था, 10% की छूट देगा तो 90 हो जाएगा, निकाल लीजिए। 9 7 63, 9 6 9 3 27, 9 1 9, 9 और 2 11। मतलब वो 10% की छूट देगा ना, तो वो 170 रुपये की एक वस्तु बेचेगा, और उसने ली कितने की थी? तो 100 रुपये की। तो 117 में से 100 घटा दो, तो उसे 17% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज की दर क्या है? समय आपके पास 5 वर्ष, मूलधन 10:10 है, और ब्याज आपके पास 3 दे दिया। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। समय आपके पास 5 वर्ष दे रखा है, मूलधन आपके पास 10 दे रखा है, ब्याज आपके पास 3 दे रखा है, लेकिन आप पूछ क्या रहा है कि उसे दर निकालनी है, तो दर x मान लो। ठीक है दोस्त, वैल्यू पुटअप के लिए ब्याज आपके पास 3 दे रखा है, 3। ठीक है दोस्त, मूलधन 10 दे रखा है, दर आपके पास x है, निकालनी है, समय आपके पास 5 वर्ष का है, अपॉन में 100। ठीक है दोस्त, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई। x अपने पास है दर, तो दर की वैल्यू कितनी आ गई?
6, मतलब 6% दर पर वो वैल्यू, मतलब कि मूलधन 10 है तो उसका ब्याज 3 हो गया, समय आपके पास 5 है। दर निकालने के लिए कह रहा था तो इसकी दर आ गई 6। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 6%। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर तथा साधारण ब्याज। एक राशि है, समय आपके पास 3 वर्ष, वार्षिक ब्याज दर आपके पास कितनी दे दी, 10%। आगे क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर कितना दे दिया, 31 रुपये। तदनुसार वह धनराशि कितनी हुई। यदि दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो उसका एक आसान सा सूत्र होता है, अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मूलधन समय। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सूत्र सिर्फ 2 साल के लिए, मतलब 2 साल का पूछ रखा उसके लिए। यदि तीसरे साल का पूछेगा तो 2 साल का तो ये हो गया, और यदि तीसरा साल का पूछ ले तो तीसरे साल में जो दर होगी ना वो 100 में प्लस हो जाएगी, 100 प्लस 10 बटा में 100। तो आपके पास 3 साल का पूछ रखा है, और 3 साल का अंतर कितना दे रखा है, 31। मूलधन आपसे पूछ ही रहे कि मूलधन निकालना है। मूलधन मान लीजिए x, दर आपके पास 10 दे दी, 100 स्क्वायर, समय 3 साल, सिर्फ 2 साल का, मतलब कि 2 साल का दिया हो तो 2 साल के लिए ही इतना सूत्र यूज होगा। तीसरे साल के लिए हमें ये और बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 साल का है 2 साल ये कर देंगे, 3 साल का 2 साल का ये हो गया। आगे 100 प्लस दर आपके पास 10 है तो 100 प्लस 10 हो जाएंगे 110 अपॉन में 300 प्लस 10। ठीक है, माय मिस्टेक, मतलब तीसरे साल का पूछे ना तो 300 प्लस दर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अब आगे कर लीजिए इसको सोल्व। 31 बराबर में x गुणा में 10 गुणा 10 गुणा 310 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इस 31 को 31 यहाँ पर 1 हो गया। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो 100 मल्टीप्लाई 10, x की वैल्यू आपके पास आ गई। मूलधन आपके पास, मूलधन पूछ रहा था, मूलधन आ गया आपके पास 1 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 13वें क्वेश्चन का सी आंसर आ गया 1000। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, पंद्रह आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं कि काम कुल 45 दिन में हो। टोटल काम 45 दिन में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर टोटल काम निकाल लेंगे। 15 आदमी यदि 40 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो इसको 15 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 गुणा 15 कितना आ गया, 15 चौके 60 और ये आ गया 6। एक आदमी टोटल काम को 600 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएंगे, मतलब 5 आदमी छोड़कर जाएंगे, टोटल आदमी 15 है, मतलब 10 आदमी परमानेंट काम करेंगे।
ठीक है दोस्तों, 10 आदमी परमानेंट काम करेंगे, ठीक है और वो तो और टोटल काम 45 दिन में होना चाहिए। तो 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 आदमी 45 दिन में 450 काम करेंगे और टोटल काम आपके पास कितना है 600। तो 600 में से 450 को घटा दीजिए, कितने आ गए 150। अब मतलब आपके पास 150 यूनिट काम बच गया। अब क्या करें, 5 आदमी कितने दिन बाद छोड़कर जाएंगे, तो मतलब वो 5 आदमी काम करेंगे ना, तो ये 5 आदमी जो बच गए वो ये काम करेंगे। तो इसमें 150 में 5 आदमी का भाग दे दीजिए, ये आपके पास आ गए 30। मतलब वो 5 आदमी 30 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद वो छोड़कर चले जाएंगे, फिर वो बाकी के 10 बचे आदमी वो काम करेंगे। दोस्तों दोबारा फिर सुनो, 15 आदमी 40 दिन में काम करते हैं, तो एक आदमी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मतलब टोटल यूनिट एक आदमी मतलब 600 दिन में काम करेगा, या मतलब 600 यूनिट काम हो गया, टोटल कार्य आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि टोटल काम 45 दिन में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, 45 दिन में काम हो जाएगा। और ये बताइए कि 5 आदमी आगे 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएंगे, मतलब 5 आदमी काम छोड़कर जाएंगे, टोटल 15 आदमी थे, तो मतलब कि 5 आदमी छोड़कर जाएंगे तो 10 आदमी बचे, मतलब 10 आदमी वो 45 दिन तक काम करेंगे। तो 10 आदमी 45 दिन तक 450 यूनिट काम करेंगे। अपने पास टोटल 600 यूनिट थी, तो 600 में से 450 घटाएंगे तो 150 यूनिट बच जाएगी। मतलब कि अब ये जो यूनिट बच गई ना, वो जो 5 आदमी छोड़कर जाएंगे ना वो ये काम करेंगे, ठीक है। तो 150 में 5 का भाग दे देंगे तो 30 बच जाएगा। तो वो 5 आदमी 30 दिन तक काम करेंगे और उसके बाद छोड़कर चले जाएंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि 5 आदमी कितने दिन बाद छोड़कर जाएंगे, तो 5 आदमी 30 दिन बाद छोड़कर जाएंगे। 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 30 आंसर राइट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है। एक नल 8 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगता है। ए है, उसमें एक छेद हो गया तो माइनस में जाएगा, तो वो इससे 2 घंटे अधिक लेता है। 8 + 2 = 10, ठीक है दोस्त। ये 8 घंटे में एक टंकी को भर देगा, लेकिन यदि बी एक रिसाव हो गया ना तो उसे 10 घंटे में भरता है। तो इसी प्रकार पहले टोटल इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया 40, इसकी यूनिट हो गई 5 और इसकी यूनिट हो गई 6, मतलब ए एक घंटे में 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब ए माइनस बी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेंगे, तो ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो 5 में ऐसे इसमें से 5 में से 4 घटा दीजिए, इससे बी की यूनिट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 5 में से जैसे आप मान लीजिए ए, अब इसको घटा दीजिए, ए माइनस बी 5 माइनस 4, ए माइनस ए और प्लस बी, ए से ए कट जाएगा और यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्तों। टोटल काम अपना ये था, तो टोटल काम में बी का भाग देंगे, तो बी की मतलब ये तो उसका 1 यूनिट काम आएगा कि वो 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। लेकिन आगे पूछ क्या रहा है कि वो कितने घंटे में मतलब कितना समय लगेगा कि वो पूरी टंकी को खाली करे। 1 घंटे में यदि वो 1 यूनिट काम करता है तो 40 यूनिट काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 40 घंटे लगेगा। तो बी उस पूरी टंकी को खाली करने में 40 घंटे का समय लगेगा। इसमें पूछ क्या, इसमें यही पूछ रहा है कि बी मतलब वो छेद है, रिसाव है, वो पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, तो वो पूरी घंटी को पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 40 घंटे, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16,
एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की गति से यात्रा करते हुए 30 सेकंड में एक प्लेटफार्म, एक रेलगाड़ी है, चाल कितनी है 60 किलोमीटर, कितने समय में, समय आपके पास 30 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करें, एक प्लेटफार्म को पार करती है यदि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन कह दो, रेल कह दो, रेल की लंबाई कितनी दे रखी है 200 मीटर। पहले तो दोस्तों इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 60 गुना 5/18, 6 से काटेंगे 3 बार और 6 से काटेंगे 10 बार, तो ये कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इसकी चाल आ गई। अब वो दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय, मतलब वो 60 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जाता है और 30 सेकंड में, मतलब पूरी यात्रा को 30 सेकंड में पार कर लेता है। एक प्लेटफार्म को पार करती है, मतलब एक प्लेटफार्म हो गया, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूरी, इस दूरी में रेल की दूरी भी आ जाएगी, रेल कितने मतलब मीटर की है, और प्लेटफार्म की हमें निकालना क्या है, प्लेटफार्म की दूरी निकालनी है। तो ऐसे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में चेंज कर लिया तो 50/3 आ गया, कितना समय 30 सेकंड में। तो चाल आपके पास 50/3, समय 30। टोटल दूरी वो कितनी चली 500 मीटर, उसमें रेल की लंबाई कितनी है 200, 500 में से 200 घटा देंगे ना तो प्लेटफार्म की दूरी आ जाएगी, तो 500 में से 200 घटा दीजिए तो 300 मीटर बच जाएगा। तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17, सौ मीटर दौड़ में ए एक दूरी को 36 सेकंड में, ए बराबर 36 सेकंड और बी बराबर, आगे क्या कह रहा है, बी 45 सेकंड में, बी बराबर 45 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इस दौड़ में ए और बी को कितने मीटर से हराता है, तो टोटल कितनी दूरी रेस करते हैं 100 मीटर करते हैं। तो पहले तो मतलब कि बी 45 सेकंड लेता है, ए 46 सेकंड लेता है। ठीक, कितना मीटर से हराता है तय करता है, तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा, ए है वो बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो पहले इनकी चाल निकाल लीजिए, बी की चाल, इनका अंतर देखिए 45 सेकंड में, ये 36 सेकंड, मतलब 9 सेकंड का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, पहले बी की चाल निकाल लीजिए, क्योंकि बी 45 सेकंड लेगा और ए 36, मतलब बी धीरे चलेगा तो बी पीछे रहेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि वो कितने मीटर से पीछे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बी की निकाल लीजिए, तो मतलब कि दूरी है, चाल निकाल लीजिए। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपके पास 100 दे दी, 45 दे दी, 20/9, कितने सेकंड से हरा, कितना सेकंड का अंतर है 9। ठीक है दोस्तों, 20 मीटर। ठीक, अब 20 मीटर मतलब ए जब 100 मीटर की अपनी दूरी तय कर लेगा ना, जब बी उसको 20 मीटर पीछे रहेगा, मतलब 80 मीटर की दूरी तय कर लेगा। और इसमें बूझी क्या रहा है कि ए बी को कितने मीटर से हरा है, तो 20 मीटर से हराएगा, क्योंकि ए जब अपनी 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा ना, जब बी 20 मीटर उससे पीछे रहेगा, क्योंकि इनका बीच का अंतर 9 सेकंड का है,
तो पीछे ये रहेगा, तो इसकी चाल निकालेंगे और चाल निकालने के बाद जो समय आएगा उससे अपने दूरी भी निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार इनके बीच का अंतर 20 मीटर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन हो गया 17वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन, एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का, तो दरी कितनी है 0.60 सेंटीमीटर। जब ये मीटर में दे रखे हैं तो इसको भी दोस्तों मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए उसमें 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये बच जाएगा 3/5। आगे क्या कह रहे हैं, खर्च बिछाने 20 प्रति मीटर की दर से कितना होगा। मतलब कि वो 60 सेंटीमीटर की दरी बिछाने में 20 मीटर का खर्चा आता है, 20 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो इस मतलब पहले तो हमें एक कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एक कमरा हो गया, तो इसका मतलब वो एक आयत हो गई। ठीक है दोस्तों, आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्योंकि एक फरस हो गई, क्योंकि फरस मतलब कि उसकी लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी। जैसे मान लीजिए ये फरस हो गई, ये इसकी 20 हो गई और ये 15 हो गई। ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है ब्रेड। तो इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 20 है आपके पास, चौड़ाई 15 है, 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 300 मीटर। अब आगे क्या कह रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया अपने को, तो इसको 300 में इसका भाग दे दीजिए। इससे मतलब इसका टोटल मतलब कि इसमें भाग दे देंगे तो प्रति मीटर का मतलब कि पैसे आ जाएगा। तो 300 में 3/5 का भाग दे दीजिए, 3/5 इसको करेंगे तो 300/3 गुणा में 5, 100। इसका टोटल एरिया मतलब कि 500 मीटर आ गया। क्योंकि सेंटीमीटर मतलब खर्च सेंटीमीटर में था कि 60 सेंटीमीटर मतलब कि वो दरी लगाने में 20 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस आपने टोटल एरिया निकाल लिया, तो मीटर से सेंटीमीटर कम होता है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि अपने पास सारे मीटर नहीं है। तो इसको मतलब इसमें भाग देंगे ना, तो 500 मीटर टोटल एरिया आ गया। एक मतलब कि 1 मीटर मतलब कि दरी लगाने का खर्चा कितना है 20 रुपये, 20 रुपये प्रति मीटर। आपके पास मीटर कितने हैं 500, 500 गुणा 20 कितने आ गए 10,000। इसकी इस टोटल एरिया में मतलब कि दरी बिछाने का खर्चा कितना आ गया 10,000। तो इसमें 10,000 ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ए ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, जिसकी सारी भुजा होगी तो 8 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब एक की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, ए होती है भुजा। तो आपके पास भुजा की वैल्यू कितनी है 8, √3/4 भुजा की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर।
√3/4, इस मतलब पीछे आगे ले लीजिए, 8 × 2 64, 4 को इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 छीकी 24। तो उस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 16√3। इसी प्रकार 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 16√3। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन 20वां, एक बेलनाकार टंकी की धारिता, दोस्तों जहां पर भी धारिता आ जाए ना वहां पर उसका आयतन निकलेगा। तो बेलन की धारिता, बेलन टंकी की धारिता 1848 है, मीटर क्यूब है, ठीक है दोस्तों। तथा उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों व्यास का आधा त्रिज्या होती है, त्रिज्या को r, व्यास का आधी त्रिज्या होती है। आगे क्या करें? टंकी की गहराई आती, मतलब टंकी की गहराई मतलब गहराई h वो पूछ रहा है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h, ठीक है दोस्तों। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, r² है तो 7 × 7, h की वैल्यू हमें निकालनी है और बेलन का आयतन 1848, ठीक है दोस्तों। 7 से 7 काट दीजिए, इस 7 को इससे काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 और 4 बच गई, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, यहाँ पर 2 बचेंगे, 7 चौक 28, ठीक है दोस्तों। अब इसको 22 से काट देंगे, 22 एकम 22, कितने बचेंगे? 44 बचेंगे, तो 44 काटेंगे तो 12। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है दोस्तों। तो आपके हमारी 20 क्वेश्चन कैसी लगी हमारे प्रैक्टिस सेट? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और यदि कोई कमी हो तो भी हमें कमेंट करें और हमें बताएं, क्योंकि पहली शुरुआत है। तो यदि हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी तो हम बेहतर कैसे निकलेंगे? तो हमें बताइए कि हमारी क्या कमी रही, ठीक है। आप जो कमी निकालोगे हम उसको आगे से मतलब कि इम्प्रूव करेंगे, आगे से वो कमी निकले मतलब कि सुधारेंगे। आगे से हमारे मतलब कि पढ़ाने में कोई कमी है या क्वेश्चन उस लेवल के नहीं बना रखे तो बिल्कुल हमें हमारी कमी बताना। राम राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।